दोस्तों आज के युग में बता दें तो कैसे जो नया जनरेशन की जो भी लड़के हो या लड़की हो, ये मतलब कि अपनी उद्देश्य से भटकते जा रहे हैं। कितना लड़की है वो लड़के के प्रति आकर्षित होते हैं, कितना लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है। मतलब कि बता दें दोस्तों, तो अभी जितने नया जनरेशन की जो भी व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट है, 10th का हो या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, मतलब कि उसका जो भी टारगेट है वो टारगेट के प्रति वो एफर्ट नहीं लगाता है। वो मतलब कि अपने उद्देश्य से भटक जाता है। तो यही मैं नया जनरेशन से के लोग अपनी उद्देश्य पहचानो कि मेरे टारगेट क्या है, हमें आगे जीवन में क्या करना है, हमसे मतलब क्या चीज़ हम करें कि हमको इससे लाभ होने वाला है। तो क्या है कि अभी की नया जनरेशन के स्टूडेंट और जो भी गर्ल्स हो, वो क्या करते हैं कि पहले किसी लड़के के प्यार के चक्कर में, या लड़की भी किसी लड़के के चक्कर में, या लड़का किसी लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ के और मतलब कैसे बर्बाद हो जाते हैं। जैसे पहले प्यार करते हैं, फिर क्या होता है कि फिर प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है। मतलब कि क्या होता है कि बीच में है कि कुछ दरार बन के खड़ा होता है। जैसे एक का नाम है कि प्यार एक छुहारा की तरह होता है कि जो 1 साल में ही बर्बाद हो जाता है, चाहे कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो। अब क्या होता है कि पहले प्यार होता है और धीरे धीरे लड़के के प्रति जो आकर्षण था वो ख़त्म हो जाता है, लड़की के प्रति आकर्षण था वो ख़त्म हो जाता है। और क्या होता है कि मन की जो तृप्ति है वो पूर्ण हो जाती है। तो क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होंगे ही, क्योंकि क्या है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी लोग बनाते हैं, तो क्या होता है कि मतलब वो किसी के बंधन में नहीं पड़ते हैं, दोनों आज़ाद होते हैं। मतलब कि वो कोई रिश्ते के बंधन में नहीं पड़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को विवाह हो जाता है, तो उनको बिगड़ने की उतनी चांस नहीं रहती है। ये भी है, ये भी बात है। और अभी की जो भी जनरेशन लोग हैं, और फिर देखिए फिर अलग अलग होने के बाद क्या होता है कि जो भी लड़की लड़के के प्यार में पड़ती है, और फिर उनको बाद में रोना पड़ता है, और रोने पड़ते हैं। और जो भी बैक में जो भी समय एफर्ट है, और जो भी मतलब कि शारीरिक संबंध है, और इससे क्या होता है कि व्यक्तियों की जो मानसिकता होता है, तृष्णा जो होती है वो क्षीण हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जो भी सोचने की जो भी क्षमता है वो भी मतलब कि विचलित हो जाती है, कम हो जाती है, और कुशाग्र बुद्धि नहीं होता है। और फिर क्या है कि फिर प्यार किए, फिर क्या है अलग अलग हुए, और इससे क्या होता है फिर लड़की को रोना पड़ता है, फिर अकेला महसूस करना पड़ता है। और इससे क्या है कि लड़कों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। लड़के भी अपना जीवन में समझते हैं कि हमारे जीवन में अब कुछ नहीं रहा, मेरा सब चीज़ लूट गया, बर्बाद हो गया। तो लड़के लोग भी क्या है कि समझे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमको भविष्य में कुछ मिलेगा। और क्या है लड़का मतलब और लड़की भी है कि मतलब उद्देश्य से भटक के और गलत गलत संबंध बनाते हैं, और गलत संबंध बनाने के यही कारण होता है, यही रिजल्ट आता है कि फिर बाद में उनको रोना पड़ता है, और रोने पड़ते हैं, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और अकेला अकेला महसूस करते हैं। जैसे उनको लड़का या लड़की हो, या उनको लगता है कि हाँ जीवन में अब कुछ नहीं रहा, अब हमारे जीने की कोई उद्देश्य नहीं रहा, ऐसा नहीं। और फिर लड़के भी क्या है कि मतलब कि उनको भी आँखों से क्या है आँसू बहाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए आँसू जो है ना बहुत कीमती है। आँसू है कि उसी के लिए गिराइए जो मतलब कि हमारी अहमियत है वो समझ सके, और उसके लिए हम क्यों गिराए जो हमें मतलब चरित्र के खराब
चरित्र को खराब कर रहे हैं, हमारे समयों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए आँसू हम क्यों गिराएँ? ये लड़के लोग को समझना चाहिए। थैंक